इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो कर्व है, और जो रेखाएं हैं वो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 एवं x। तो हमें इसमें वैसे चित्र बना सकते हैं, चित्र बनाने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि लिमिट दी गई है सीधा सीधा x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 तक और x के बीच। तो अभिष्ट जो क्षेत्रफल है रिक्वायर्ड एरिया जो है वो क्या होगा, a इक्वल टू x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 2 तक y dx, और y की वैल्यू रख लेंगे यहाँ हम 1 से लेके 2 तक, y की वैल्यू x स्क्वायर और dx ऐसे कैसे ही। अब क्या हुआ, इसका इंटीग्रल कर लिया x की पावर 3 अपॉन 3 1 से लेके 2 तक, ऊपर की लिमिट रख देंगे 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 अपॉन 3, 8 माइनस 1 बटे 3 7 बटे 3 वर्ग इकाई। चित्र की बात करते हैं इसकी, तो चित्र होगा आपका ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y के टाइप का है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का मतलब है ये वाला परवल है, और x इक्वल टू 1 कहीं यहाँ मान लेते हैं, x इक्वल टू 2 कहीं यहाँ मान लेते हैं। इस वाले रीजन का एरिया निकालना था, ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये है x इक्वल टू 1, ये है x इक्वल टू 2। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, पहले का पहला। अब पहले का दूसरा पॉइंट क्वेश्चन करते हैं। पहले का सेकंड पार्ट, इसमें दिया है y इक्वल टू एक्स की पावर 4, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 एवं x अक्ष। इसमें भी हमें चित्र की जरूरत नहीं है बनाने की, तो अभिष्ट जो क्षेत्रफल है a इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 5 तक, और y dx x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 5 x की पावर 4 dx इक्वल टू, इसका इंटीग्रल हो गया x की पावर 5 अपॉन 5 1 से लेके 5 तक, ये हुआ 5 की पावर 5 माइनस 1 की घात 5 अपॉन 5, ये हुआ 5 की पावर 5 का मतलब है 5 पंजे 25 पंजे 125, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125, 3125 माइनस 1 अपॉन 5 इक्वल टू 3124 अपॉन 5 वर्ग इकाई। अब अगर हमें इसका चित्र भी बनाना हो, स्टार्टिंग में ही बना लेंगे वैसे तो,
तो हम कुछ बातें ध्यान रखते हैं। कुछ बातें क्या ध्यान रखेंगे? पहले ये देखते हैं कि ये मूल बिंदु से जा रहा है या नहीं जा रहा। हम 0 0 अगर इसमें रख के देखें तो ये सेटिस्फाई करता है। 0 0 यानी मूल बिंदु दिए गए वक्र को संतुष्ट करता है। तो यानी ये वक्र मूल बिंदु से जा रहा है, पहली बात होगी। फिर दूसरा ये देखते हैं कि ये x में समघात है या y में समघात है। तो हम देखते हैं कि ये x में समघात है, तो y अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक होगा। y अक्ष के सममित होगा, सिमेट्रिक होगा। फिर हम देखते हैं कि अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव रहता है, पहला डेरिवेटिव हुआ dy dx इक्वल टू 4x क्यूब, सेकंड डेरिवेटिव हुआ 12x स्क्वायर, ये हमेशा ग्रेटर रहेगा 0 से x के हर पॉइंट पे, मतलब x के कह दो या जो भी हम पॉइंट लें उस पे हमेशा ऊपर की सॉरी पॉजिटिव रहेगा। तो ये दिया गया कर्व ऊपर की तरह कॉनकेव होगा, ऊपर की तरफ खुला होगा। फिर एक और बात देखते हैं कि जो भी पॉइंट हमारे पास हैं, जैसे ये 0 0 हुआ या कोई और पॉइंट होता जिससे ये कर्व जाता, तो हम उस पर स्पर्शी निकालते। स्पर्शी कैसे निकालते हैं? dy dx हमारा 4x क्यूब आया, यानी dy dx एट 0 0 0 आया। हमारे पास इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस, इसकी स्पर्शी हुई मूल बिंदु पर। एक दो पॉइंट रख के देख लेंगे, जैसे 1 1 रख लो, 2 2 रख लो, तो हमारा जो कर्व बनेगा 0 0 पे स्पर्शी है, यानी ये वाली चीज स्पर्शी है। दूसरा हम कह रहे हैं सिमेट्रिक है x एक्स के अबाउट, सॉरी y एक्स के अबाउट, यानी जैसा इधर वैसा इधर। तीसरा हम कह रहे हैं कि ऊपर की ओर खुला हुआ है, इस वाली कंडीशन से। तो इसका चित्र भी हमारा कुछ इस तरीके से ही बनेगा। एक दो पॉइंट रख के देख सकते हैं चाहे तो हम, चाहे 1 है तो इसकी वैल्यू 1 है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। अगर x की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 16 आ जाती है। अगर -1 रखते हैं तब भी 1 है, -2 रखते हैं तो तब भी प्लस के 16 है। तो हमारा एक कर्व इस तरीके से बनेगा। और इस वाले क्वेश्चन में हम x इक्वल टू 1 कहीं यहाँ मान लेते हैं, x इक्वल टू 5 यहाँ मान लेते हैं। इस वाले रीजन का एरिया निकालना है। तो हमारा ये तब करना जब वो कर्व भी पूछे, वरना हम अगर सीधा कर देते हैं इसको डायरेक्ट तब भी हमारा आंसर सही है। तो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे फर्स्ट पार्ट के। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। विविध प्रश्नावली का ही क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ है वक्रों y इक्वल टू एक्स, ये लाइन की इक्वेशन है वैसे तो, एवं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो पहले कर्व थे लगभग वही कर्व हैं, के
मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन करते हैं। इसका चित्र बना लेते हैं एक बार। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक परवलय है, ये ऊपर की ओर है। फिर दूसरा y इक्वल टू एक्स लाइन की इक्वेशन है जो कि मूल बिंदु से जाएगी और जिसका एंगल 45 डिग्री है, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स है तो उस हिसाब से ये हम ये मान लेते हैं, ये y इक्वल टू एक्स होगी और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, ये 0 0 हुआ और ये वाला हुआ y इक्वल टू एक्स, इसमें रख देते हैं तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0। ये मान हम y इक्वल टू एक्स में रख देते हैं तो y की भी वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 0। हमें इस वाले रीजन का एरिया निकालना है, इस वाले रीजन का। तो ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा हमारा, हम इस लाइन का एरिया निकाल देंगे इससे नीचे नीचे का। इस लाइन से नीचे का क्षेत्रफल होगा, इसको O नाम दे दें, इसको A नाम दे दें, इसको B नाम दे दें। तो इस OAB ट्राइंगल का एरिया और उसमें से इस परवलय का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो अभिष्ट क्षेत्रफल OB रेखा कह देते हैं इसको, रेखा व एक्स अक्ष से घिरा क्षेत्रफल माइनस, यहाँ कहीं इसको C पॉइंट कह देते हैं, परवलय OCB व एक्स अक्ष से घिरा क्षेत्रफल। OB रेखा व एक्स अक्ष से घिरा क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे एक्स एक्स वाली 0 से 1, वाई डी एक्स और y की जगह रख देंगे ये वाला y इक्वल टू एक्स, यानी x dx हो जाएगा माइनस 0 से 1, यहाँ भी y dx रखेंगे, इस वाले में y की वैल्यू लिखेंगे एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रल हुआ एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 1 माइनस इसका हुआ x की 3/3 0 से 1, इसमें रख देंगे 1/2 माइनस 0 माइनस 1/3 माइनस 0, ये हुआ 1/2 माइनस 1/3, 3 एकम 3 2 एकम 2 3 माइनस 2/6 यानी 1/6 वर्ग इकाई।
नंबर 3 है, प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट में सम्मिलित एवं y इक्वल टू 4x² कोमा x इक्वल टू 0 कोमा y इक्वल टू 1 y इक्वल टू 4 से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ चार कर्व हैं एक तरीके से, एक तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो y इक्वल टू 4x² का मतलब है एक पैराबोला जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये इसे y इक्वल टू 4x², ये वाला। अब x इक्वल टू 0 का मतलब है y एक्सिस, ये y एक्सिस होगी, तो x इक्वल टू 0 हो गया है। y इक्वल टू 1, x के पैरेलल लाइन जो होती है y इक्वल टू समथिंग, कुछ भी हो सकता है, 1 4 करके ये 1 हो गया। ऐसे ही y इक्वल टू 4 कहीं हम मान लेते हैं, ये y इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना तो इन चीज़ों से घिरा एरिया निकालना, तो ये तो होगी x एक्सिस, या सॉरी x इक्वल टू 0 y एक्सिस, और ये होगी हमारी y इक्वल टू 1, ये होगी y इक्वल टू 4, और ये हो गया हमारा y इक्वल टू 4x²। तो इससे घिरे छेद का क्षेत्रफल हमें निकालना है, यानी इसका रीजन निकालना। तो लिमिट हमें y की दी गई है यहाँ से यहाँ तक की, हमें ये वाला कर्व दिया गया है 4x² और y अक्ष से घिरे छेद का क्षेत्रफल निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, a इक्वल टू y इक्वल टू 1 से लेके y इक्वल टू 4 तक x dy का, y इक्वल टू 1 से लेके 4 तक, x की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे, x² इक्वल टू 4 y अपॉन 4 या x इक्वल टू रूट y अपॉन 2। तो यहाँ हम वैल्यू रख देंगे रूट y अपॉन 2 dy, 1/2 बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, इस 2 से ये 2 कट गया, और 1 से 4 तक हमने लिमिट रख दी, 1/3 बाहर लिख लिया, ये हो गया 4 की पावर 3/2 ऊपर की लिमिट रख दी, माइनस 4 y की पावर सॉरी 1 की पावर 3/2, 1/3 एज इट इज है, इसे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3/2 माइनस 1, ये हुआ 1/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 2 की पावर 3 रह गया, माइनस 1 इक्वल टू 1/3 इंटू 8 माइनस 1 इक्वल टू 1/3 इंटू 7 या 7/3 वर्ग इकाई। विविध प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 का ग्राफ खींचिए एवं -6 से 0 तक लिमिट दी हुई है और x प्लस 3 के मोड का इंटीग्रेशन करना है। अब हमें इसका ग्राफ खींचना है, तो सबसे पहले जो मोड के अंदर वैल्यू दी हैं उसको हम 0 के बराबर रख लेंगे ग्राफ की स्थिति देखने के लिए। x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 3 का 0 वैल्यू है तो x इक्वल टू -3, तो -3 जो पॉइंट है इसके अबाउट हमें देखना है कि फंक्शन कैसे बिहेव करेगा। तो अगर हम देखते हैं कि x की वैल्यू -3 से कम रहती है तो y की वैल्यू हमेशा
y की वैल्यू बनेगी y इक्वल टू माइनस के x प्लस 3, जब x की वैल्यू -3 है और x की वैल्यू अगर 3 से -3 से बड़ी है तब y की वैल्यू बनेगी x प्लस 3। फंक्शन दो मिले हमें, दोनों का ग्राफ खींच लेते हैं, बहुत आसान है। y इक्वल टू एक्स प्लस 3, इसकी कंपैरिजन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कर दें तो m की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ और c की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो m की वैल्यू 1 का मतलब है कि 45 डिग्री और c की वैल्यू 3, यहाँ 3 ले लें और इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ, ये 0 0 है। ऐसे ही हमें खींचना y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 का ग्राफ, y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3 का ग्राफ। तो यानी माइनस है 135 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये इस तरफ होगा। -3 अंतखंड इस साइड कटेगा वैसे तो ये हुआ y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3 का ग्राफ, ये वाला। अब हमें निकालना है x इक्वल टू -6। -6 कहाँ आएगा, ये 3 है, ये भी, ये x इक्वल टू -3 है, ये वाला पॉइंट, यानी इसके निर्देशांक -3 0 है। इतनी डिस्टेंस 3 होगी और x इक्वल टू -6, ये भी डिस्टेंस -3 है, तो ये हो गया x इक्वल टू -6। अगर एरिया की बात करनी हो, अगर हमें इस वाले वैल्यू की बात करनी हो और एरिया की बात करनी हो तो हम सिंपली, अगर ये क्वेश्चन कंपटीशन में आ जाए तो उसका एरिया हम 1/2 आधार गुना ऊंचाई, इस वाले ट्रायंगल का एरिया, ऐसे दूसरे वाले का 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये 9/2 प्लस 9/2 इक्वल टू 9 वर्ग इकाई आ जाएगा। और अगर हमें इंटीग्रेशन के मेथड से करना हो तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो -6 से लेके 0 तक x प्लस 3 का मोड dx, इसको हम ब्रेक कर लेंगे, -6 टू -3, -6 टू -3 y dx प्लस -3 टू जीरो y dx, -6 से लेके -3 तक y की वैल्यू बनेगी -k x प्लस 3 dx और इसके लिए बनेगी -3 से 0 तक x प्लस 3 dx। इसका इंटीग्रल कर लेते हैं तो a इक्वल टू माइनस बाहर आया, इसका इंटीग्रेशन आया x²/2 प्लस का 3x -6 से लेके -3 तक प्लस का x²/2 प्लस के 3x -3 से लेके 0 तक, ये हुआ -9/2। जब माइनस के 3 रखेंगे
तो प्लस का 9/2 और ये हुआ माइनस के 9 और जब -6 रखेंगे 18 -18 0 रखेंगे तो 0 और -3 रखेंगे जीरो रखेंगे तो 0 हो गया। ये है -3 यानी -3 का मतलब 9/2 माइनस माइनस प्लस 9। यहाँ 18 से 18 कट गया। ये हुआ माइनस के 9/2 अंदर और यहाँ आया प्लस का 9/2। ये हुआ 9/2 प्लस का ही 9/2 इक्वल टू 9 वर्ग इकाई। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा।